बीबीडी बीबीडी बीबीडी। जितना कि कस्टमर्स को बीबीडी का इंतजार होता है उतना ही सेलर्स को भी बीबीडी का इंतजार होता है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं। लिटरली अगर किसी को ग्रो करना है तो ये सबसे सही टाइम है अपने बिजनेस को ग्रो करने का फ्लिपकार्ट के ऊपर। इनफैक्ट अगर आप अमेजोन पे भी करते हो तो अमेजोन का भी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल है, मीशो को भी बहुत सारे सेल आते हैं। बेसिकली ये सीजन ही ऐसा है कि अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है तो ये परफेक्ट टाइम होता है अपने बिजनेस को अच्छे लेवल पे लेके जाने का और अच्छा खासा ऑर्डर ग्रोथ करने का। लेकिन सबसे ज्यादा मिस्टेक, सबसे ज्यादा गलतियां, सबसे ज्यादा लॉस और सबसे ज्यादा बिजनेस बंद भी इसी टाइम पे होते हैं। तो इसके लिए ये समझना जरूरी है कि अगर आपको बीबीडी में ग्रो करना है तो एग्जैक्टली कैसे करना है, क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है, इसके बारे में आज के वीडियो में डिटेल में बात होने वाली है। तो अगर आप बीबीडी में ग्रो करना चाहते हो, लॉस नहीं करना चाहते हो, तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीबीडी में जितनी ज्यादा ग्रोथ के चांसेस होते हैं उतने ही ज्यादा लॉस के भी चांसेस होते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है अनप्रिपेयर्ड रहना। ये नहीं जानना कि एग्जैक्टली चीजें कैसे चलती हैं, क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। जिसकी वजह से होता क्या है कि बहुत सारा लॉस होता है और एट द एंड ऐसा भी होता है कि लोगों को अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं, एक एक करके ध्यान से उस चीज को सुनना और उन चीजों को अगर आप सही से अप्लाई करते हो तो आप अपने बिजनेस को ग्रो भी कर पाओगे और साथ साथ में प्रॉफिटेबल भी रख पाओगे। तो बहुत ही ध्यान से सुनना कि मैं एग्जैक्टली क्या बताना चाहता हूँ। और अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूं या फिर मुझसे कोई चीज मिस हो जा रही है बताने में, तो आप कमेंट में बता सकते हो। उससे बहुत सारे लोगों की हेल्प होगी, क्योंकि हमारा बेसिक सा फंडा ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। तो जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आप भी कमेंट करके लोगों की हेल्प कर सकते हो, और जिसका सबसे अच्छा कमेंट होगा, जिसका सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कमेंट होगा, उसको मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, तो आपको कमेंट करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ठीक है जो वीडियो में देखा मैं अपनी तरफ से कोई इनपुट नहीं दूंगा। हम जितना ज्यादा इनपुट देंगे, जितना ज्यादा हम इंटरेक्ट करेंगे, उतना ज्यादा चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहली चीज मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जहां से भी सामान परचेस करते हैं, प्लीज किसी भी एक वेंडर के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। मैं ये बहुत बार बोल चुका हूं और पिछली बार 3 लोगों का बिजनेस मेरे सामने बंद हुआ है। बस इसी की वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा लालच किया और कुछ भी रैंडमली स्टॉक भर के रख दिया जो उनके पास नहीं था। उतनी क्वांटिटी उन्होंने डाल दी ये सोच के कि उनका सप्लायर उनको वो प्रोवाइड कर देगा। हुआ क्या कि बहुत सारे ऑर्डर्स आ गए, लेकिन जब डिस्पैच करने का टाइम आया तो सप्लायर ने बोल दिया कि हमारे पास माल नहीं है और ये माल अभी 3 हफ्ते तक नहीं मिलेगा। जिसकी वजह से अल्टीमेटली बहुत सारे कैंसलेशन हुए, बहुत सारी चीजें हुई और उनका अकाउंट अल्टीमेटली सस्पेंड हो गया। तो इसके लिए अपने सप्लायर के ऊपर डिपेंड, एक ही सप्लायर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड मत रहो। और अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो कि एक ही सप्लायर बना रहा है, तो जितनी चीजें पॉसिबल हैं, जितने आपके पास इन स्टॉक में है, उतना ही इन्वेंट्री डालो। लालच के चक्कर में ज्यादा इन्वेंट्री डाल के अपने बिजनेस को हार्म मत पहुंचाओ, उसको बंद होने से बचाओ। ठीक है, तो ज्यादा लालच नहीं करना है, मल्टीपल सप्लायर को कांटेक्ट करके रखना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं सबसे पहले इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग इसमें से ऐसे हैं जो कि आधा वीडियो देखेंगे और फिर बोलेंगे कि यार मैंने सब कुछ देख लिया, उनको लगेगा कि उन्होंने सब कुछ पता कर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए मैंने इसको सबसे पहले बताया। इसके बाद आती है आजकल चलने वाली सबसे नई चीज, वो है बीबीडी और प्री बीबीडी। ठीक है, पहले ऐसा होता था कि फ्लिपकार्ट बीबीडी अनाउंस करता था, हमें उसमें पार्टिसिपेट करना होता था प्रमोशंस के थ्रू, और बीबीडी आता था, सेल आती थी, सबको ऑर्डर्स आते थे। बट कंपटीशन इतना बढ़ गया फ्लिपकार्ट, मीशो और अमेजोन के बीच में कि वो कभी भी बीबीडी आजकल 1 हफ्ते के पहले अनाउंस करते ही नहीं है। क्योंकि अगर वो अनाउंस करेंगे तो अमेजोन पहले अनाउंस कर देगा, अमेजोन पहले अनाउंस करेगा तो वो उसके पहले अनाउंस कर देंगे। इसके चक्कर में बहुत ही कम टाइम पे पता चलता है कि बीबीडी आने वाला है। लेकिन उन्होंने इसके लिए तरीका क्या निकाला है कि इन्होंने प्री बीबीडी करके एक नई सेल रख दी है। उसके पहले 2-3 सेल लाते हैं ये, जिसमें कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और वहां पे भी आपको अच्छा खासा वॉल्यूम मिल सकता है। तो इसके लिए आपको प्री बीबीडी में भी पार्टिसिपेट करना है ताकि आपकी विजिबिलिटी बढ़ी रहे और वहां से जो भी ऑर्डर्स है उससे आपका कन्वर्जन रेट भी बढ़ा रहे, ताकि जब बीबीडी में आप पार्टिसिपेट करो तो वहां पे उसका आपको अच्छा बेनिफिट मिले। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं प्री बीबीडी में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, डायरेक्टली बीबीडी में करूंगा। आपको दोनों ही सेल में पार्टिसिपेट करना है अगर आप मैक्सिमम रिजल्ट पाना चाहते हो तो। नेक्स्ट चीज,
जो कि रिसेंटली हमारे बहुत सारे सप्लायर्स के साथ हुई है कि उनकी सारी की सारी डिटेल्स, चाहे कीवर्ड्स हो, डिस्क्रिप्शन हो, की फीचर्स हो, सारी की सारी फ्लिपकार्ट ने उड़ा दी। कैसे उड़ाई, क्या क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। हमने टिकट रेस किया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं उसके बारे में। तो इसके लिए मैं ये बोलूंगा कि आप अपने लिस्टिंग्स को चेक कर लो। आप ये देख लो कि उसमें जो आपने कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, की फीचर्स डाले हैं, क्या वो अभी भी अवेलेबल है कि नहीं। तो इससे ये होगा ना कि जो आपको ऑर्गेनिक रीच मिलने वाली चीज, जो ऑर्गेनिक रीच है आपकी ऑलरेडी, वो खत्म नहीं होगी और आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी आएंगे। तो आपको बहुत सिंपली क्या करना है, आपको जाके एडिट लिस्टिंग में, एडिट कैटलॉग में जाके अपनी लिस्टिंग की डिटेल्स चेक करनी है। इन केस अगर वो डिटेल्स गायब है तो आप बल्क फाइल के थ्रू उसको बहुत इजीली और बहुत क्विकली उसको अपडेट कर सकते हो। तो अभी जाइए और अपनी लिस्टिंग को चेक करके इन केस अगर उसमें कुछ भी मिसिंग है तो उसको फिलअप करिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपके लॉस को बचाने के लिए आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। दोस्तों ये है आपका प्रोडक्ट सेटलमेंट। देखो सिंपल सी चीज है, जो सेटलमेंट है ना फ्लिपकार्ट का, वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है आजकल। इतने ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं इनके पैनल में कि कभी प्रमोशन अप्लाई नहीं होते हैं, कभी लेबल डाउनलोड नहीं हो रहे, कभी जीएसटी का कुछ इशू आ जाता है, कभी इनके प्राइस फिक्स्ड हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बस ये बोलूंगा कि किसी भी सेल में पार्टिसिपेट करने से पहले, या फिर इनफैक्ट अगर आप वीकली कर सकते हो इस टाइम पे, तो बहुत अच्छा होगा कि आप अपना सेटलमेंट वैल्यू चेक कर लो जो आपके टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। इन केस अगर वहां पे 10-20% का भी ऊपर नीचे हुआ तो आपको बहुत मेजर लॉस हो सकता है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसके लिए आप रेगुलरली इन प्राइसेस को चेक करते रहिए। इन केस अगर डायमेंशन में भी कुछ एरर आ जा रहा है फ्लिपकार्ट की तरफ से, तो ट्राई करिए जितना जल्दी उसको आप अपडेट कर सके, क्योंकि अगर आप इसको अपडेट नहीं करेंगे तो ऑर्डर्स तो आपको आ जाएंगे, बट जब फ्लिपकार्ट कमीशन चार्ज करेगा, अपने चार्जेस चार्ज करेगा, तो आपको एट द एंड कुछ बचेगा नहीं और आपको अपने जेब से पैसे भरने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अपने बिजनेस को स्केल करने के साथ साथ प्रॉफिटेबल भी रखना चाहते हो बीबीडी में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेंचमार्क प्राइस। आई डोंट नो आपने नोटिस किया होगा कि नहीं, लेकिन अब अगर आप फ्लिपकार्ट के लिस्टिंग वाले पैनल पर जाते हो तो आपको पहले से ही बेंचमार्क प्राइस नहीं दिखाया जाता। आपको वहां पे कॉलम में जाके उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, तब जाके आपको बेंचमार्क प्राइस दिखता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि फ्लिपकार्ट नहीं चाहता कि आप अपनी बेंचमार्क प्राइस को जानो, क्योंकि आपको ही पता होगा कि मोस्ट ऑफ द प्रमोशन जो है वो आपके बेंचमार्क प्राइस पे ही होते हैं। और अगर आप इस पे ध्यान नहीं दोगे तो आपको ये लगेगा कि आपकी लिस्टिंग प्राइस जो है वही आपकी बेंचमार्क प्राइस है, क्योंकि जब तक आप उसको ऑन नहीं करोगे तब तक आपको वो कॉलम वहां पे दिखेगा नहीं। और इससे होगा ये कि आप लिस्टिंग प्राइस को समझ के अपना प्रमोशन लगा दोगे और आपका बेंचमार्क प्राइस हो सकता है कि उससे 50-100 रुपए कम रहेगा और उसके ऊपर वो प्रमोशन लग जाएगा और अल्टीमेटली ऑर्डर्स आने के बाद आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप पैनल खोल रहे हो, लिस्टिंग देख रहे हो, तो साथ साथ में अपने बेंचमार्क प्राइस का जो कॉलम है उसको एक्टिवेट करके देखो कि आपकी बेंचमार्क प्राइस क्या है और उसके हिसाब से ही प्रमोशन लगाओ। रैंडमली प्रमोशन मत लगाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है अगर आप ये चीज करते हो। तो अगर आप ये चीज करते हो तो आप सही से प्रमोशन लगा सकते हो, अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल रख सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा बीबीडी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है वो है प्रमोशंस। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे कोई ऐसा फीचर नहीं है मीशो ऐसा कि आप पार्टिसिपेट करोगे वहां पे जाके और वहां पे आपको प्रोडक्ट वाइज डिस्काउंट देना है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रमोशन होते हैं जहाँ पे अलग अलग प्राइसिंग होती है। कुछ बेंचमार्क प्राइस के ऊपर होते हैं, कुछ एमआरपी के ऊपर होते हैं, कुछ लिस्टिंग प्राइस के ऊपर होते हैं, कुछ बास्केट डिस्काउंट के ऊपर होते हैं और जितने भी प्रमोशन होते हैं उसके ऊपर बीबीडी लिखा हुआ आता है। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आपको रेगुलरली प्रमोशंस चेक करने हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा चलता है इन मार्केट प्लेस में, तो ये बहुत शॉर्ट टाइम का ही पीरियड देते हैं जहां पे आप इन प्रमोशंस को अप्लाई कर पाओ। तो इसके लिए आपको रेगुलरली एक बार चेक करना है पैनल पे। अगर आपका बीबीडी का प्रमोशन आ चुका है, आपके पैनल पे दिख रहा है, तो आपको तुरंत जाके उसको एक्टिवेट करना है, तुरंत जाके उसमें अप्लाई कर देना है। आपको वेट नहीं करना है कि मुझे कहीं से पता चलेगा तो मैं करूंगा। आप रेगुलरली चेक करते रहिए, जैसे ही आपको दिखे तो आप उसको अप्लाई कर लीजिए। बस ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप प्रमोशन अप्लाई करो तो बेंचमार्क प्राइस का ध्यान रखो, या फिर इनफैक्ट जो भी प्राइस के ऊपर आप प्रमोशन लगा रहे हो उसका ध्यान रखो और शीट डाउनलोड करके एक बार उसका प्राइस चेक कर लो। लास्ट पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आपको बीबीडी के लिए अपना मार्केटिंग बजट बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों सिंपल सी बात है, ये ऐसा टाइम है जहां पे चाहे कोई भी बड़े प्लेयर्स हो या छोटे प्लेयर्स हो, हर कोई मार्केटिंग करता है, हर कोई ऊपर दिखना चाहता है। तो आपको भी ऊपर दिखने के लिए मार्केटिंग का थोड़ा बहुत सहारा लेना पड़ेगा। आप सोचोगे कि सारी चीजें ऑर्गेनिकली हो जाए, फ्लिपकार्ट के प्रमोशंस के थ्रू हो जाए, तो वो नहीं होने वाली है। थोड़ा बहुत मार्केटिंग पे आपको स्पेंड करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत बर्न करो या फिर बहुत पैसे लगाओ, बट कुछ ना कुछ बजट लेके चलो ताकि आप मार्केटिंग करो और आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिले और आपको अच्छा खासा वॉल्यूम मिले। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है अगर आप बीबीडी में पार्टिसिपेट करना चाहते हो और साथ साथ में प्रॉफिटेबल भी रहना चाहते हो।
तो अगर आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हो तो आप बहुत इजीली अच्छे खासे ऑर्डर्स भी ला सकते हो, साथ साथ में अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल भी रख सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि इसमें आपको और भी कोई पॉइंट ऐड ऑन करना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि जिसका सबसे वैल्यूएबल पॉइंट होगा उसको मैं पिन कर दूं। ठीक है दोस्तों, आई थिंक सो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हो, तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।